बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। चाइना और जापान के दरमियान में एक बार फिर से एस्केलेशन बढ़ रहा है ईस्ट चाइना सी में। एक्चुअली ये जो पूरा इलाका है इंडो पैसिफिक रीजन, पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न साइड एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जहाँ पर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट ईस्ट एशिया लोकेटेड हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्प्यूट्स और इश्यूज़ मिलेंगे, ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। नॉर्थ पैसिफिक के बिल्कुल वेस्ट में ईस्ट चाइना सी लोकेटेड है, जहाँ पर एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे जजीरे हों तो उनको आप कहते हैं आर्कीपेलागो। 5 मेजर आइलैंड्स हैं नॉन एज दी शिनकोकू आइलैंड्स। ये आइलैंड्स जापान के बिल्कुल साउथ वेस्ट में लोकेटेड हैं और चाइना के ईस्ट में और ताइवान के नॉर्थ में लोकेटेड हैं। शिनकोकू आइलैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय जापान एंड क्लेम्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। चाइना का दावा है कि ये मेरे जजीरे हैं और चाइना का डिफरेंट नाम है इन आइलैंड्स पर, दयाओ आइलैंड्स। तो ये दावा है चाइना का कि दयाओ आइलैंड्स आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ चाइना, और जापान का वहाँ पर इलीगली जो है वो कब्ज़ा है, कंट्रोल है, ऑक्यूपेशन है। लेकिन जापान के मुताबिक ये तारीखी लिहाज से मेरे ही आइलैंड्स हैं और चीन का ये बिलावजह दावा है। शिनकोकू आइलैंड्स और दयाओ आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वाइटल हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक जो उनका लोकेशन है डिफेंस को लेकर, उसके अलावा फिशिंग के हवाले से भी, और वहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स भी डिस्कवर किए गए हैं। जापान का वहाँ पर कब्ज़ा है, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं रहता, कोई आबादी, कोई पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है। अब हुआ क्या है कि 27 अप्रैल को, 2 दिन पहले की बात है ये, जापान का एक डेलीगेशन उसने दौरा किया, विजिट किया शिनकोकू आइलैंड्स का, जो चीन को अच्छा नहीं लगा और चीन ने स्ट्रांगली रिएक्शन दिखाया कि जापान ने ये गलती क्यों की। ये मेरे आइलैंड्स हैं और वहाँ पर जापान के लोग, लॉयर्स, एक डेलीगेशन उसने क्यों दौरा किया दयाओ आइलैंड्स का। ये गलत किया जापान ने, और जापान का तो दावा ही है भाई मेरा कब्ज़ा है, मेरे आइलैंड्स हैं, आप कौन हैं मुझे रोकने वाले। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो एस्केलेशन बढ़ रहा है। देखा जाए तो तारीखी लिहाज से वो पहले चीन का हिस्सा थे, शिनकोकू आइलैंड्स। फिर कुछ हुआ यूं कि 1895 को जंग लगा बिटवीन जापान एंड चाइना। आप यूं कह सकते हैं कि जापान ने हमला किया था चाइना के ऊपर 1895 में, और फिर जापान ने काफ़ी एरियाज़ अपने कंट्रोल में लिए थे चाइना के, जो आजकल ताइवान है, कुछ वहाँ पर और भी एरियाज़ हैं, और मानचोरा चीन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया का। तो काफ़ी एरियाज़ वहाँ पर जो हैं चाइना के, जहाँ पर कब्ज़े किए थे जापान ने। तो 1895 से लेकर टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 तक वहाँ पर काफ़ी जापान का कब्ज़ा रहा, और 45 में जापान को शिकस्त मिल गया। अमेरिका ने वहाँ पर एटम बम भी ड्रॉप किए थे जापान पर। उसके बाद कुछ यूँ होता है कि 45 से लेकर 72 तक शिनकोकू आइलैंड्स दे रिमेन अंडर द USA एडमिनिस्ट्रेशन। फिर काफ़ी दोस्ती हुई बिटवीन जापान एंड द USA, और 1960 में एक अग्रीमेंट भी होता है बिटवीन जापान एंड USA। म्यूचुअल डिफेंस के हवाले से एक मुआहदा साइन किया गया कि अगर किसी भी कंट्री ने अटैक किया जापान के ऊपर तो अमेरिका लाजमी बीच में आ जाएगा, यानी कि वो अटैक अमेरिका पर भी तस्वर किया जाएगा। तो जापान और अमेरिका दोनों को जो हैं ख़ुद को म्यूचुअली जो हैं ख़ुद को वो डिफेंड करेंगे। तो बार बार अमेरिका ने कहा, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा, नेटो ने दावा किया कि अगर चीन ने कुछ किया अगेंस्ट जापान तो वहाँ पर नेटो, वहाँ पर अमेरिका लाजमी
घुसेगा उस जंग के अंदर। अमेरिका ने पहले भी आप देखें ज़रा, चाहे वो इंडिया है, जापान, साउथ कोरिया या आसियान के जो मेंबर्स हैं, इवन ताइवान को भी काफ़ी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ताइवान इज़ नॉट अ सॉवरेन स्टेट, लेकिन किसी भी कंट्री ने ताइवान को अभी तक तस्लीम भी नहीं किया। जो एंटी चाइना है, अमेरिका, यूरोप और इंडिया, उन्होंने भी ताइवान को एक सॉवरेन स्टेट नहीं माना अभी तक। तो काफ़ी अमेरिका एक्टिव है, साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो, वहाँ पर काफ़ी अमेरिका एक्टिव रहता है अगेंस्ट चाइना। और अमेरिका ने बना लिए कुछ डिफेंस के अलायंस, जैसा कि क्वाड 2007 में बना, जहाँ पर यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना। और फिर ऑकस बनाया गया, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना। जो BRI चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसको डैमेज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए अमेरिका ने। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बना, ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। फिर B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। उसके बाद काफ़ी और भी एग्रीमेंट्स, कुछ स्टेप्स लिए हैं G7 कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, टू काउंटर चाइना, लेकिन अभी तक फेल हैं अमेरिका और उसके एलीज। चीन ने क्या किया? RCEP रीजनल कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन किया विद आसियान मेंबर्स। उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ कोरिया और जापान भी हैं। आसियान +5। यूं समझ लें कि ये अमेरिका की शिकस्त, फेलियर, जापान की फेलियर। उसके अलावा चीन ने साइन किया है एक सिक्योरिटी डील साइन किया विद सोलोमन आइलैंड्स। अब क्वाड और आकस का मतलब क्या था कि चीन को रोकना है, किस तरह काउंटर करना है चाइना को। लेकिन भाई चाइना ने जाकर ओशनिया में विद सोलोमन आइलैंड्स डिफेंस पैक्ट किया है, और चाइना इज हैविंग एयर बेसेस इन द सोलोमन आइलैंड्स। बहरहाल काफ़ी अमेरिका एक्टिव है कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा, जापान को या ताइवान, साउथ कोरिया, आसियान के मेंबर्स को, लेकिन काफ़ी चाइना वहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहा है। और अभी तो चाइना ने स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया है कि दोबारा अगर गलती की जापान ने, सिनको को जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर अगर दोबारा कोई डेलीगेशन भेजा जापान ने, तो इसका स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। और चीन ने बार बार वहाँ पर जो हैं कुछ नेवी और एयरफोर्स को भी चीन ने वहाँ पर कुछ ऑपरेशंस किए हैं 2013 में और 20 और 22 को लेकर भी। और ये वो इलाका है साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, जो दुनिया में 3-4 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पर एटॉमिक जंग लग सकता है। उनमें से एक इलाका एक ये भी है। साउथ चाइना सी हो गया और ये ईस्ट चाइना सी हो गया, ये एरियाज़ हो गए, कश्मीर हो गया, और जो है मिडल ईस्ट को आप देख लें, और ब्लैक सी। ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर ये कहते हैं तारीख़दान, तज़्या निगार के, जो थर्ड वर्ल्ड वार कहें इसको, या ग्लोबल कन्फ्लिक्ट कहें, या न्यूक्लियर वार कहें, तो वो यहाँ पे हो सकता है। बहरहाल ये काफ़ी जो हैं माहौल एस्केलेट हो गया बिटवीन चाइना एंड जापान। और अमेरिका ने बार बार कहा कि अगर चीन ने कोई स्टेप लिया अगेंस्ट जापान तो हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। और चीन ने बार बार कहा अमेरिका को कि आप ताइवान को, आप जापान को उस तरह ही डिफेंड करोगे, सपोर्ट करोगे जिस तरह आपने सपोर्ट किया यूक्रेन को। ये चीन ने भी कहा बार बार अमेरिका को। जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।